और लोकसभा के बाद आइए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में सियासत का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सियासी संकट बेशक थम गया हो, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार भले ही गिरने से बच गई हो, लेकिन ये जो सियासी संग्राम है ये रोज़ नए नए चीज़ों को सामने लेकर आ रहा है। 3 निर्दलीय विधायक अपना इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। अब इसके पीछे विधानसभा अध्यक्ष क्या तर्क दे रहे हैं ये भी हम बताएंगे। और विधानसभा अध्यक्ष जब इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इन्हें लंबी लंबी तारीखें दे रहे हैं, तो क्या इस बीच ये तीनों विधायक यूं ही बैठे रहेंगे या फिर हाई कोर्ट का रुख करेंगे? अगर ये हाई कोर्ट जाते हैं तो इन विधायकों के हाथ कुछ लग सकता है या नहीं? विधानसभा अध्यक्ष की क्या क्या शक्तियां रहती हैं? इन सारी बातों का विश्लेषण करती हमारी ये अगली रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में सियासी घमासान बदस्तूर जारी है। अब 3 निर्दलीय विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। विधायक पद से इस्तीफा मंजूर न होने पर निर्दलीय विधायक खफा हैं और अब वो कोर्ट जाने का मन बना चुके हैं। इस्तीफा मंजूर करवाने को लेकर तीनों निर्दलीय विधायक किसी भी वक्त कोर्ट का रुख कर सकते हैं। हिमाचल में कांग्रेस के बागी 6 नेताओं ने भले ही भाजपा का दामन थाम लिया है, लेकिन राज्य के भीतर कांग्रेस और भाजपा के शह अरमात का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है और इस पूरे खेल के अंदर 3 निर्दलीय विधायक बुरी तरह से अपना इस्तीफा देने के बाद फंसे नजर आ रहे हैं। ये तीनों निर्दलीय विधायक चाहते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष जल्द से जल्द इनका इस्तीफा मंजूर करें, लेकिन 10 मार्च को इनको जो नोटिस देकर उपस्थित होने के लिए कहा गया है, उसके चलते अभी इनका इस्तीफा और आगे लटक सकता है। इन परिस्थितियों में तीनों निर्दलीय विधायक हाईकोर्ट जाने का मन बनाए हैं और उसकी वजह भी साफ है। अगर विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा मंजूर नहीं करते तो लोकसभा चुनावों के साथ ये जो 6 उपचुनाव विधानसभा के होने हैं, उसमें ये तीनों निर्दलीय भी चुनाव मैदान में उतरकर बाजी भाजपा के पाले में करते नजर आते, लेकिन वो परिस्थितियां विधानसभा अध्यक्ष के इस्तीफा नामंजूर करने के फैसले के बाद रुकी, अटकी और लटकी दिखाई दे रही हैं। ऐसे में तीनों नेता अब हाईकोर्ट जाएंगे। आज नहीं, कल ये इस्तीफा मंजूर करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजे का दस्तक देते जरूर नजर आ सकते हैं। काबिले गौर है कि बागियों की सदस्यता रद्द होने के बाद 1 जून को हिमाचल प्रदेश में 6 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव भी होने हैं। निर्दलीय विधायक चाहते हैं कि जिन सीटों से उन्होंने इस्तीफा दिया है उस पर भी उपचुनाव साथ हों, लेकिन इन सीटों पर अभी पेंच फंसा हुआ है क्योंकि विधानसभा स्पीकर ने अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। कुल मिलाकर विधानसभा स्पीकर की असीमित शक्तियों के बीच तीनों निर्दलीय विधायक फंसते नजर आ रहे हैं और अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। काबिले गौर है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 बागियों के साथ 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया था। इसके बाद स्पीकर ने कांग्रेस के 6 बागियों की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी थी। वहीं 22 मार्च को तीनों निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। तीनों निर्दलीय विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या कोर्ट से इन तीनों विधायकों को कोई राहत मिल सकती है? हिमाचल में सुक्खू सरकार को बेदखल करने के मंसूबे भाजपा के इन तीनों निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के मंजूरी के साथ उनके भी चुनाव साथ में होने के ऊपर टिकी है। और दूसरा मामला है सीपीएस का, जिसका 2 अप्रैल को अदालत के भीतर नतीजा आना है। लेकिन अगर ये दोनों पूरी नहीं होती तो भाजपा के मंसूबे पूरे नहीं होते। और जहां तक बात इस्तीफे की है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष की असीमित संवैधानिक शक्तियों के चक्रव्यूह में ये इस्तीफे भी फंसे हैं और भाजपा के मंसूबे भी। ऐसे में देखना होगा कि हिमाचल की राजनीति किस डगर, किस कोर करवट लेती है। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार, शिमला।